लगभग 72 करोड़ और 61 योजनाओं का उन्होंने यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास करके गए। बाउंड्री के लिए कास्टिंग के काम वो लोग कहीं और कर रहे हैं, कास्टिंग करके यहाँ लाकर उसको स्थापित करेंगे और उसके बाद फेंसिंग के काम करेंगे। उसमें अंतिम प्रक्रिया इसके बाद बच जाएगी केवल बीडिंग। मन बहुत प्रफुल्लित है कि हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं सबिया एयरपोर्ट के लिए। रक्षा मंत्रालय ने 4 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति दी। उसकी पक्की बाउंड्री और फेंसिंग के लिए राजा भागीरथ ने तपस्या के बल पर हिमालय से गंगा को नीचे लाया था और हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी ने गंगा को नीचे से ऊपर गया और बोध गया और राजगीर की पहाड़ियों तक ले गए। गोपालगंज के जनता दल यूनाइटेड के माननीय सांसद और जदयू के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी आज मेरे साथ हैं और सर से चर्चा करेंगे सबिया हवाई अड्डा को लेकर के। 2 दिन पहले जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मीरगंज में आए थे तो मीरगंज बाईपास से और सबिया हवाई अड्डा तक जाने के लिए एक नए सड़क के निर्माण का उन्होंने निरीक्षण किया और तत्काल सड़क का भी निर्माण होगा और सबिया हवाई अड्डा का काम जो है एक एक सीढ़ी एक एक स्टेप जो है विकास की ओर निरंतर बढ़ रहा है। सर पहली बार जब सांसद बने थे तब से ही लगातार सबिया को लेकर के एग्रेसिव होकर काम कर रहे थे और इनका प्रयास जो है सर का भागीरथ प्रयास जो है अब रंग लाने लगा है। बहुत स्वागत है, बहुत वंदन है आपका और नए साल की बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामना है सर को। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी और आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई और नए साल की शुभकामना जी। और आप आए इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं इस नए साल में। और आपने जो कहा भी हम लोगों का ये चुनाव के बाद जब सेशन पहला शुरू हुआ फिर अभी दूसरा सेशन शुरू हुआ, इस दरमियान मैंने सबिया के लिए पहले से आप जानते हैं, हमारी गोपालगंज की जनता जानती है, सब लगे हुए थे उसकी बाउंड्री के लिए। पहले तो डिमार्केशन और पिलरिंग का काम मैंने अपने मत से करा दिया था और उसकी पक्की बाउंड्री और फेंसिंग के लिए सरकार के यहाँ फाइल चल रही थी। मैंने अपने माननीय परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में वहाँ मैं काम कर रहा था और विभाग ने, भारत सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने 4 करोड़ 41 लाख रुपए की स्वीकृति दी। उसकी पक्की बाउंड्री और फेंसिंग के लिए जो डिफेंस की इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा उसको किया जाना है और वो टेंडर हो चुका है, वर्क परमिट मिल गया, काम भी शुरू हो गया जी। बाउंड्री के लिए कास्टिंग के काम वो लोग कहीं और कर रहे हैं, कास्टिंग करके यहाँ लाकर उसको स्थापित करेंगे और उसके बाद फेंसिंग के काम करेंगे। उसमें अंतिम प्रक्रिया इसके बाद बच जाएगी केवल बीडिंग। सरकार बीडिंग निकालेगी और बीडिंग का भी काम सरकार से आश्वासन मिला है कि बहुत जल्दी बीडिंग का काम होगा। बीडिंग होगी, कोई एयरलाइंस जब उसमें बीडिंग डाल देगी अगला चरण का काम और वो जो अंतिम चरण होगा सरकार शुरू कर देगी। बहुत लोग सर यह कह रहे हैं कि सर के द्वारा कहा जा रहा है कि वहाँ जो है बाउंड्री का काम प्रारंभ हो गया है, तो ये बाउंड्री के लिए जो मटेरियल तैयार होना है, जो पिलर वह बाहर कहीं तैयार हो रहा है, बन रहा है। अरे कास्टिंग हो रहा है, वो सीमेंट से कास्ट करके मैंने ढलाई करके सीमेंट की ढलाई करके वो यहाँ लाकर उसको खड़ा करेंगे। जैसे हम लोग फ्लाईओवर में आप देखते होंगे कि कास्टिंग कहीं होती है, लाके उसको यहाँ सेट किया जाता है, उसी तरह वो काम वहाँ वो कर रहे हैं, वो काम चालू है जी। अब चूंकि लगेगा तब लोगों को दिखेगा तब तक तो कुछ अगर कहेंगे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये तो झूठ बोलने वाली बात है नहीं, ये तो सरकार कर रही है और सरकार करा रही है। आपका बहुत बड़ा एक सपना था सर कि गोपालगंज का एयरपोर्ट जो है सबिया का वह चालू हो और भागीरथ प्रयास था, आप जो पहली बार सांसद बने तब से ही प्रारंभ कर दिए थे, अब तो सफलता मिल रही है, कितना मन प्रफुल्लित है। देखिए, तो जनता का आशीर्वाद मुझे दोबारा मिला तो मैं पहले से और ज़्यादा उत्साह से काम कर रहा हूँ और मन बहुत प्रफुल्लित है कि हम लोग एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं सबिया एयरपोर्ट के लिए। और इसमें हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री जी ने अभी आप देखिए कि 4 तारीख को उन्होंने सबिया एयरपोर्ट के लिए एक बाईपास रोड की भी सौगात हमें दे दी और पूरे ज़िले के लिए लगभग 72 करोड़ और 61 योजनाओं का उन्होंने यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास करके गए। मैं अपने मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनकी भी नज़र इस पर उतनी ही पैनी है और उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में मैं ये काम कर रहा हूँ और उसमें धीरे धीरे सफलता मिल रही है।
देख सकते हैं गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी हैं और लगातार प्रयास कर रहे थे। इनका प्रयास अब रंग भी ला रहा है। सर का कहना है कि जो बाउंड्री के लिए पिलर होता है, पिलर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और वहां से ला करके यहाँ पिलरिंग का काम जब प्रारंभ हो जाएगा तो दिखने लगेगा। वास्तव में यह भागीरथ प्रयास साथ इस प्रकार से राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को उतारने के लिए भागीरथ प्रयास करके और माँ गंगा को आसमान से, स्वर्ग से धरती पर उतार दिए। ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी जो हैं भागीरथ प्रयास से ही समझिए कि सबिया के हवाई अड्डा को पुनः चालू करने का जो प्रयास किए हैं, वास्तव में यह बहुत तारीफे काबिल है। और क्या कहेंगे सर? और एक चीज़ मैं कहूँगा, चूँकि अभी आपने कहा कि मैं भागीरथ मैं नहीं हूँ, भागीरथ हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने सही अर्थ में, सही मायने में गंगा उद्भव योजना के तहत जी गंगा से पानी गया, बोध गया, नालंदा, राजगीर तक लेकर गए जी। और जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं और धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है कि राजा भागीरथ ने तपस्या के बल पर हिमालय से गंगा को नीचे लाया था और हमारे पूज्य मुख्यमंत्री जी ने गंगा को नीचे से ऊपर गया और बोध गया और राजगीर की पहाड़ियों तक ले गए। तो वो हम लोग के 21वीं सदी के भागीरथ हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं।